मुंबई में 23 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने मुंबई समेत कई जिलों के लिए जारी की चेतावनी। रायगढ़, ठाणे, रत्नागिरी में येलो अलर्ट जारी। दिल्ली के बाद आंदोलन की चिंगारी फैले मुंबई तक। मुंबई में जगह जगह प्रदर्शन। शिवाजी पार्क में भी प्रदर्शन। दादर रेलवे स्टेशन पर भी छात्रों का भारी जमावड़ा देखने को मिला। कल्याण रेलवे स्टेशन पर एसी लोकल के ऑटोमेटिक दरवाजे में आई खराबी। पीक आवर्स में यात्रियों के बीच मची अफरा तफरी। तकनीकी खामी दूर होने के बाद ट्रेन दोबारा रवाना हुई। घटना में कोई घायल नहीं हुआ। वसई विरार नालासोपारा में जर्जर इमारतों पर वीवीसीएमसी का बड़ा एक्शन। 74 हाई रिस्क बिल्डिंग खाली करने का नोटिस। नालासोपारा विरार की हालिया घटनाओं के बाद 450 से ज्यादा इमारतों की मरम्मत के भी दिए गए निर्देश। भिवंडी में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर ऑटो चलाने वाला चालक गिरफ्तार। लोन रिकवरी से बचने के लिए रची थी साजिश। ट्रैफिक चालान असली वाहन मालिक के पास पहुंचने पर हुआ खुलासा। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल किया। मुंबई एयरपोर्ट पर बैंकॉक से आए युवक के बैग से 2.5 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद। कस्टम ने किया गिरफ्तार। ट्रॉली बैग के गुप्त खानों में छिपाकर लाई गई थी खेप। मुंबई में लगातार रुक रुक कर भारी बारिश का दौर जारी है। मुंबई में कल भारी बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने लोगों से सतर्क रहने को कहा। ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी में भी तेज बारिश की चेतावनी। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। आज हाई टाइड का भी था अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नालासोपारा में प्रदर्शन कर संवैधानिक पदों के सम्मान की बात कही। वहीं पर प्रदर्शन में राहुल गांधी के पोस्टर फाड़े गए, पैरों तले कुचले गए। राहुल गांधी के समर्थन में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद मालाबार हिल पुलिस ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब तक 30 लोगों को बीएनएसएस की धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी किया गया। वसई में दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुई कथित लाठीचार्ज की घटना के विरोध में आज सर्वदलीय आंदोलन देखने को मिला। मानिकपुर से वसई बस डिपो तक निकाली गई रैली में प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जंतर मंतर पर पत्रकारों से कथित मारपीट पर मुंबई प्रेस क्लब सख्त। कहा, पत्रकारों पर हमला लोकतंत्र पर हमला है। स्वतंत्र जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और मीडिया कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर लगे आजादी आजादी के नारे। वहीं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लगे। दादर रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में छात्रों ने नारेबाजी की। टेम्बूर बस हादसे में 11 वर्षीय बच्चे की मौत पर मनसे का प्रदर्शन। बीएमसी रिपोर्ट्स के खिलाफ आजाद मैदान में उतरे कार्यकर्ता। जिम्मेदारी तय करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग। हादसे में किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराने वाली रिपोर्ट का किया विरोध। मुंबई की पानी की चिंता हुई कम। भारी बारिश से तानसा झील ओवरफ्लो। जल भंडार 62% तक पहुंचा। शहर को 219 दिनों के पानी का स्टॉक उपलब्ध। हालांकि सातों झील भरने तक बीएमसी का 10% पानी कट जारी रहेगा। मुंबई में बारिश का असर। वेस्टर्न रेलवे पर ट्रेनों की रफ्तार थमी। कई लंबी दूरी की ट्रेनें रद्द और डाइवर्ट। आपको बता दें, जबकि मुंबई लोकल सेवा सामान्य रूप से चल रही। महाराष्ट्र सरकार की बड़ी पहल। पूर्व सैनिकों और शहीद जवानों की विधवाओं के बच्चों को मिलेगा 50,000 तक का पुरस्कार। 10वीं और 12वीं तक तय अंक हासिल करने वाले छात्र 2025-26 मेरिट अवार्ड और स्कॉलरशिप के लिए कर सकते हैं आवेदन। नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन में शर्मिला ठाकरे पुलिस से सामना। कहा, प्रदर्शनकारियों को हाथ लगाकर दिखाएं। शिवाजी पार्क में छात्रों के समर्थन में पहुंची शर्मिला ठाकरे। अमित ठाकरे के साथ निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग उठाई। वांगचुक बोले, 25 दिन बीते अभी भी जिंदा हूं। सरकार से भरोसा मिला तो आज ही अनशन तोड़ूंगा। जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में। राहुल गांधी बोले, पुलिस वालों ने मेरे कान में कहा सरकार को हटाइए। मुझे घसीटा तो मुंह से खून आया। 2-3 पंच लगे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को जाना होगा। धुरंधर एक्ट्रेस आयशा खान को पुलिस ने पकड़ा। 4 पुलिसकर्मियों ने खींचकर वैन में बैठाया। बोली, न नारेबाजी की न भीड़ का हिस्सा थी, फिर क्यों पकड़ा। 23 जुलाई को महाराष्ट्र बंद का ऐलान। दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में वंचित बहुजन अघाड़ी का फैसला। प्रकाश अंबेडकर ने सभी दलों और संगठनों से समर्थन की अपील की है। जंतर मंतर पहुंचे उद्धव ठाकरे। नीट प्रदर्शनकारियों को दिया समर्थन। पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले, प्रदर्शनकारी देश का भविष्य, व्यवस्था में बदलाव जरूरी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे। सीजीपी प्रदर्शनकारियों का ऐलान। सवाल पूछना अब अपराध नहीं है। आंदोलन जारी रखने और जीत तक लड़ने का लिया संकल्प।
मुंबई में आज भारी बारिश का अलर्ट, कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। हाई टाइड को देखते हुए प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की। मुंबई में बारिश का असर, वेस्टर्न रेलवे की लंबी दूरी की कई ट्रेनें प्रभावित। वापी उदवाड़ा सेक्शन में बैंक स्लीप से ट्रेनों का संचालन बाधित, कई ट्रेनें रद्द, शॉर्ट टर्मिनेट और डाइवर्ट की गईं। मुंबई के लिए बड़ी खबर, तानसा झील ओवरफ्लो हुई। सुबह 8:51 पर बांध के गेट खोले गए। मुंबई की जल आपूर्ति में अहम भूमिका निभाती है तानसा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को दी श्रद्धांजलि। जन्म दिवस पर मुंबई स्थित आवास में अर्पित किए पुष्प। पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को किया गया याद। अजीत पवार के विमान हादसे वाली जगह पहुंचे। परिवार के सदस्य सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार और जय पवार ने दी श्रद्धांजलि। हादसे वाली जगह पर पहुंचकर किया अजीत पवार को नमन। मुंबई में सुबह से तेज बारिश जारी, कई इलाकों में पेड़ गिरने की घटनाएं। अंधेरी ईस्ट, दादर, सायन में गिरे पेड़, यातायात प्रभावित। बारिश के बीच प्रशासन अलर्ट, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। सीजीपी का प्रदर्शन, दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन बंद। बंगाल से 2000 सीआरपीएफ जवान आ रहे हैं। कॉकरोच पार्टी बोली सरकार बातचीत को तैयार। कॉकरोच पार्टी समर्थकों की पिटाई पर संसद में हंगामा। अखिलेश यादव बोले बेटियों के कपड़े फाड़े, ये अधिकार किसने दिया। काले कपड़े पहनकर पहुंचे विपक्षी सांसद। मुंबई में 23 जुलाई से 6 अगस्त तक सार्वजनिक जगहों पर 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने वाले आदेश जारी किए गए। मुंबई में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक। शरद पवार की प्रधानमंत्री से मुलाकात, दिल्ली में संसद कार्यालय में हुई यह महत्वपूर्ण बैठक। जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन का मुद्दा उठाया। उद्धव ठाकरे का सरकार पर तीखा हमला, छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सरकार से सवाल पूछा, क्या एक व्यक्ति देश से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बीजेपी का विपक्ष पर बड़ा आरोप, रविंद्र चौहान ने कहा दिल्ली के आंदोलनों के पीछे विरोधियों और विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है। धर्मेंद्र प्रधान की कांग्रेस पर कड़ी टिप्पणी, शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस के प्रदर्शन को तमाशा बताया। कहा विपक्ष का मकसद सिर्फ राजनीति और शोर मचाना। अमित शाह पर पवन खेड़ा का सीधा सवाल, क्या सरकार देश के बच्चों के खिलाफ जंग लड़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के बाद कांग्रेस नेता ने घेरा। एक्टर नसीरुद्दीन शाह का जंतर मंतर पर गुस्सा, अभिनेता ने छात्रों पर लाठी चलाने वालों को गुंडा कहा। सरकार को चेतावनी दी कि सब कुछ याद रखा जाएगा। महाराष्ट्र में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी, पुणे के घाट क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की संभावना। मुंबई और नासिक में भी जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। मुंबई में सीजेपी के प्रदर्शन से पहले सुरक्षा कड़ी, आजाद मैदान, सीएसएमटी और बीएमसी मुख्यालय पर भारी पुलिस बल तैनात। दिल्ली हिंसा के बाद प्रमुख स्थानों पर बढ़ाई गई निगरानी। पीएम आवास के बाहर धरने से राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव भी प्रदर्शन के दौरान हिरासत में। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग हुई तेज। उद्धव ठाकरे 22 जुलाई को जंतर मंतर जाएंगे। राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन के आह्वान के बीच होगा दौरा। सीजेपी मार्च के बाद हुए विवाद पर सियासी हलचल तेज। जंतर मंतर हिंसा पर बोले सीएम फडणवीस, कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार, हिंसा स्वीकार नहीं। सरकार नागरिकों पर लाठीचार्ज नहीं चाहती, कुछ लोग आंदोलन का दुरुपयोग करते हैं। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंचे। घायल प्रदर्शनकारियों से की मुलाकात, आंदोलनकारियों का हालचाल जानकर जताया समर्थन। मुंबई में 23 जुलाई को भारी बारिश का येलो अलर्ट, आईएमडी ने तेज हवा और जोरदार बारिश की चेतावनी दी। रत्नागिरी में ऑरेंज अलर्ट, सुबह की हवा मॉडरेट श्रेणी में। मुंबई के मीठी नदी सफाई पर उठे सवाल, 22,000 करोड़ खर्च के बाद भी आधा काम अधूरा। बारिश से पहले सिर्फ 64% सफाई पूरी, बड़ी चिंता। उद्धव ठाकरे का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, सामना संपादकीय के जरिए मोदी सरकार पर साधा निशाना। भ्रष्ट मंत्रियों के समर्थन का लगाया गंभीर आरोप। बेस्ट कर्मचारी